हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत छोटा ज्वेलरी रिटेल कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डीपी आभूषण लिमिटेड। ये एक बहुत छोटा मतलब 3000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है। इनका बेस मतलब डीपी आभूषण मेनली सेंट्रल इंडिया में 2 स्टेट में ऑपरेट करता है, एक है एमपी और दूसरा है राजस्थान। इन दोनों स्टेट में ही इन लोगों का जो ज्वेलरी रिटेल का शॉप है इन दोनों स्टेट में ही है और इनके पास अभी आज तक की डेट में सिर्फ 10 स्टोर अभी तक के लिए है, ठीक है। और ये एमपी और राजस्थान दोनों में है, लेकिन ये बहुत पुराना कंपनी है। 1940 में पहले इन लोगों ने अपना पहला स्टोर ओपन किया था एमपी में, रतलाम एमपी में इन लोगों ने अपना पहला स्टोर ओपन किया था। उसके बाद बहुत सालों मतलब बाद आके 2010 में इन्होंने अपना सेकंड स्टोर ओपन किया है, वो भी इंदौर में, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में ये एक बहुत पुराना बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी माना जाता है डीपी आभूषण को। और सेंट्रल इंडिया में मेनली जो है डिमांड ज्वेलरी का वो ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग ज्वेलरी के ऊपर ही है। तो डीपी आभूषण का भी पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग ज्वेलरी का ही कलेक्शन है। तो जो भी ग्रोथ आता है, जो भी मतलब ये लोग सेल करता है सोने की जो ज्वेलरी है, ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग ज्वेलरी ही सेल करता है। क्योंकि सेंट्रल जो इंडिया है, मध्य प्रदेश हो जाए या फिर राजस्थान हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेडिंग के पर्पस में ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी को खरीदा जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए डीपी आभूषण ने अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग ज्वेलरी का ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रखा है अपने पोर्टफोलियो में, वेडिंग ज्वेलरी का ही सेगमेंट, ठीक है। तो गोल्ड ज्वेलरी इन लोगों का रेवेन्यू का 93% जो पोर्शन है वो गोल्ड ज्वेलरी से आता है। बाकी जो 2% है वो सिल्वर की ज्वेलरी से ये लोग रेवेन्यू लाता है। और फिर डायमंड का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 5% से ही है। तो यही है। और इनका जो मेन है कि ये लोग मतलब स्टोर ओपनिंग का जो इन लोगों का जो गाइडेंस है, इन लोगों का ज़्यादा स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस तो है नहीं, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर में शायद इन लोगों ने एक स्टोर का ओपनिंग का गाइडेंस दिया है। वो भी रतलाम में शायद इन लोगों का नया स्टोर आने वाला है। सेकंड जो रतलाम में सबसे पहले इन लोगों ने रतलाम से ही शुरू किया था, फिर अभी रतलाम में ही इन लोगों का सेकंड स्टोर आने वाला है। शायद 1-2 क्वार्टर में इन लोगों के पास नया स्टोर आ जाए रतलाम का। तो इन लोगों का यही गाइडेंस है और ये बोल रहा है कि आने वाले 5 सालों में, इन द कमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन लोगों का पैन इंडिया बेसिस जाने का मतलब प्लानिंग है। तो देखना पड़ेगा कि कैसे ये लोग मतलब आगे जाके अपना स्टोर को किस तरीके से और किस ग्रोथ से इन लोग अपना स्टोर को ओपन करता है। लेकिन अभी तक के लिए ये मतलब सिर्फ 10 स्टोर से ही ये लोग अपना बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। और मेनली ये लोग जो एमपी और राजस्थान का जो टायर 2 और टायर जो 3 सिटीज़ है वहाँ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फोकस कर रहा है। तो इन लोगों का 10 स्टोर कहाँ पे है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मतलब 10 ही स्टोर है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ पे है। तो रतलाम में है एमपी में, इंदौर में है, उदयपुर में है, भोपाल में, उज्जैन में, ये सब एमपी में है। और राजस्थान की भीलवाड़ा में है, कोटा में है, और बांसवाड़ा जो है राजस्थान में। और जो इस क्वार्टर में नहीं, क्वार्टर 3 में पिछले साल का 2024 का जो क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 3 का सितंबर में एक स्टोर ओपनिंग हुआ था जो कि अजमेर में हुआ था राजस्थान का, और एक हुआ था एमपी के नीमुज में, ये हुआ था नवंबर 2024 में। तो 2 नया स्टोर ओपन हुआ है लास्ट ईयर में, ठीक है। तो आप लोग अगर देखेंगे कि इन लोगों का जो स्टोर एक्सपेंशन का रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि कोविड के बाद सिर्फ 5 ही स्टोर ओपन हुआ है। उससे पहले ये लोग का 5 स्टोर ऑलरेडी था। 2020 के बाद इन लोगों के पास अराउंड 5 स्टोर्स ही ये लोग नया ओपन किया है। लेकिन यही है कि इन लोगों का स्टोर में ना मतलब आप देखेंगे तो इन लोगों का स्टोर में जो पुराना स्टोर है अभी अजमेर और जो नया स्टोर नीमुज का, इनको अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो स्टोर का ग्रोथ है
सेल का जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऑन एन एवरेज 25% के ऊपर हर स्टोर में ग्रोथ आता है उससे। और इनमें से भी सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ आता है रतलाम, इंदौर, भोपाल और बांसवाड़ा और आपका जो है आपका उज्जैन में। ठीक है, तो इन मतलब 4-5 जगहों में इन लोगों का जो स्टोर है यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। 50% से ऊपर भी इन लोगों का कभी कभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चला आता है। ठीक है, तो मेनली मैनेजमेंट का कहना है कि ये ग्रोथ जो आता है ये मेनली वेडिंग ज्वेलरी से ही आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल इंडिया में वेडिंग ज्वेलरी का मतलब जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कस्टमर्स जो ज्वेलरी खरीदता है वो मेनली वेडिंग को देखते हुए ही ज्वेलरी खरीदता है। तो ये हो गया इनका ओवरऑल एक अगर बिजनेस के बारे में मतलब इनसाइट्स अगर आप कहेंगे तो यही है। ज़्यादा मतलब बिजनेस के बारे में कुछ बोलना नहीं है, नॉर्मल ज्वेलरी रिटेलर है। मैंने ज्वेलरी रिटेलिंग के बारे में बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग देख लीजिए कि ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में अभी हो क्या रहा है। ज्वेलरी बिजनेस में जो अभी जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड से एक ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर में एक शिफ्ट चल रहा है, तो इसका जो ग्रोथ है ये बहुत तगड़ा ग्रोथ अभी चल रहा है। क्योंकि आने वाले 1-2 सालों में शायद जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड जो मतलब मार्केट शेयर है वो अराउंड मतलब आधा आधा हो सकता है। क्योंकि 10-20 साल पहले इतना मतलब सिर्फ 3-4% हुआ करता था ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी का मार्केट शेयर, लेकिन अभी इतना तगड़ा ग्रोथ आ रहा है ज्वेलरी सेक्टर में। ऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर्स है ये लोग इतना ज़बरदस्त मतलब तरीके से ग्रो कर रहे हैं कि शायद आने वाले 3-4 सालों में शायद ज्वेलरी सेक्टर का जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का पोर्शन है ये शायद 50-50 हो सकता है। ठीक है, और इसके पीछे मेनली बहुत सारा रीज़न है जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कर दिया था। तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप उस एनालिसिस को देख लीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त इंसाइट मिलेगा कि ज्वेलरी सेक्टर में अभी हो क्या रहा है। तो यही था डीपी आभूषण का। बहुत छोटा कंपनी है लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी है। ये भी कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे आने वाले 5 सालों में अपना पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो ज्वेलरी सेक्टर है इसका ग्रोथ काफ़ी तगड़ा होने वाला है, आने वाला है, और अभी चल भी रहा है वो शिपमेंट, और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी इनका जो Q4 है, Q4 FY25 का थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। ठीक है, तो इनका हम लोग ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करेंगे। Q4 FY25 का कंपेयर हम लोग Q4 FY24 का करेंगे, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस एक बहुत साइक्लिकल, बहुत हाईली साइक्लिकल बिजनेस है। क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन ज्वेलरी बिजनेस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत साइक्लिकल बिजनेस है ज्वेलरी सेक्टर में। ज्वेलरी बिजनेस में Q1 और Q2 जो होता है बहुत म्यूटेड रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। फिर आपका इस टाइम में कोई वेडिंग या फिर कोई फेस्टिवल ज़्यादा कुछ रहता नहीं है Q1 Q2 में। लेकिन Q3 में बहुत फेस्टिवल रहता है, बहुत वेडिंग रहता है। तो Q3 बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा होता है ज्वेलरी बिजनेस के लिए। और Q4 मतलब Q3 जैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वेडिंग और कुछ फेस्टिवल्स भी हो जाता है, तो इसलिए Q4 भी मतलब ठीक है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त क्वार्टर होता है ज्वेलरी बिजनेस के लिए Q3, उसके बाद होता है Q4। और Q1 और Q2 उतना ज़्यादा इन लोगों के लिए मतलब सेल्स में उतना ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत साइक्लिकल बिजनेस है ज्वेलरी बिजनेस। तो इसीलिए हम लोग जब भी किसी क्वार्टर का हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस में ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो डीपी आभूषण का भी हम लोग Q4 FY25 का अगर रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि रेवेन्यू इन लोगों का 29% से ग्रो किया। Q4 FY24 में इन लोगों का रेवेन्यू था 557 करोड़ रुपए का, और इस बार हुआ है 718 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ग्रोथ है 29% का। और एबिडा में ग्रोथ है 74% का, मतलब एक ज़बरदस्त ग्रोथ आप मान सकते हैं।
है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के पास देखिए स्टोर काउंट उतना ज़्यादा मतलब स्टोर उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। तो मेनली क्या होता है, मेनली आपका सेल्स के बाद आपका जो रॉ मटेरियल खर्चा छोड़ के अभी आपका जो बाकी का खर्चा है वो स्टोर चलाने के लिए जो खर्चा होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, तो ये सब खर्चा मतलब आपका उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो आपको तो ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ ना, इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला है, क्योंकि इन लोगों का जो एबिटा जो था पिछले क्वार्टर, मतलब पिछले साल का जो क्वार्टर 4 था, 24 का जो क्वार्टर 4 था, उनमें एबिटा था 24 करोड़ का, और इस बार हुआ है 42 करोड़ का, मतलब ये 74% से बढ़ा है, जहाँ पे सेल्स बढ़ा था सिर्फ 29% में। ठीक है, और पैट में भी इन लोगों का वही है, पैट में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आया है 55%, अगर आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर 4 FY24 के साथ। ठीक है, 16 करोड़ था और अभी हुआ है 25 करोड़। ठीक है, और अगर हम पूरा साल का एक मतलब कंपैरिजन देखेंगे कि FY24 में इन लोगों का रेवेन्यू था 2340 करोड़ का, इन लोगों का क्वार्टर FY24 में इन लोगों का रेवेन्यू था, और इस बार हुआ है 3312, मतलब ये भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ है, 42% का आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन लोगों ने इस बार दिखाया है, और एबिटा में भी इन लोगों का ग्रोथ है 74%, और पैट में तो ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर मतलब ईयर फुल ईयर की अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको पैट में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मतलब जैसे मैंने बताया कि रीज़न वही है कि आपका जो स्टोर चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो आपका उतना है नहीं। ठीक है, आपका सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा छोड़ के बाकी आपका स्टोर में उतना ज़्यादा आपका स्पेंड नहीं हो रहा है, और आपका जो लिमिटेड स्टोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आपको ऑपरेटिंग जो लेवरेज होता है, मतलब सेल्स जिस हिसाब से बढ़ता है उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी तेज़ी से आपका एबिटा और पैट भी बढ़ता है, तो उसी का फ़ायदा मिला डीपी आभूषण को, और ईपीएस भी अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 80% से ग्रो किया है। ठीक है, तो यही है डीपी आभूषण का। अभी इनका मैंने जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो गोल्ड ज्वेलरी का शेयर है वो 93% है, और सिल्वर का होता है 2% और डायमंड का है 5%। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट का बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा कि मतलब गाइडेंस क्या रहा वो भी देखेंगे। पहले बता देता हूँ कि मैनेजमेंट का मतलब कॉन कॉल में गाइडेंस कुछ है नहीं। जैसे मैंने बताया कि मतलब एक स्टोर आने वाला है रतलम में, जो होगा उनका सेकंड स्टोर। ठीक है, और वही मतलब मोटा मोटी उन लोगों ने कहा कि आने वाले 5 सालों में ये लोग अपना पैन इंडिया प्रेजेंस बनाएगा। उसके इसको छोड़ के और मैनेजमेंट ने कोई सेल्स का भी कोई गाइडेंस नहीं दिया, और बाकी स्टोर एक्सपेंशन की भी कोई गाइडेंस इन लोगों ने दिया नहीं है। तो वही है, मतलब जैसे हम लोगों ने सेनको गोल्ड के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो मैनेजमेंट का जो कहना था कि जो गोल्ड प्राइस का जो मतलब तेज़ी से ग्रो हुआ, मतलब क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में जो गोल्ड प्राइस जितना तेज़ी से बढ़ा है, लगभग टॉप किया 1 लाख मतलब जो है पर 10 ग्राम में जो गोल्ड का प्राइस चला गया था, तो उसके वजह से क्या हुआ, डिमांड सिनेरियो में जो डिमांड है नॉर्मली जो गोल्ड ज्वेलरी का जो डिमांड है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। लेकिन उल्टा तरफ डायमंड ज्वेलरी के ऊपर जो डिमांड है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, लाइट वेट ज्वेलरी और डायमंड के ऊपर ही मतलब कस्टमर का प्रेफरेंस अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, और जो आपका जो मैनेजमेंट का कहना है कि जो बांसवाड़ा और भोपाल और उज्जैन में जो स्टोर का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, 50% 70% तेज़ी से जो ग्रो करता है, इन 3-4 स्टोर में जो ग्रोथ आता है वो आता है मेनली आपका वेडिंग की वजह से। वेडिंग ज्वेलरी का जो डिमांड है सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इन तीनों स्टोर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। और जो इन लोगों का जो स्टोर है 10 स्टोर, इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग रेंटेड में स्टोर लेके रखता है, जो कि 9 ईयर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और हर 3 सालों में
जो रेंट का एस्केलेशन होता है वो 15% होता है। मतलब हर एनुअली आप कह सकते हैं कि 5% जो रेंट का एस्केलेशन होता है वो होता है, और 9 ईयर का आपका जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो रहता है। ठीक है, तो यही था डीपी आभूषण का। ज़्यादा बहुत छोटा कंपनी है, ज़्यादा कुछ इन लोगों के बारे में मतलब डेटा नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ज्वेलरी रिटेल कंपनी है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। तो ज्वेलरी रिटेल में देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये लोग कैसे कॉम्पीट करता है। जो पीआर ग्रुप है, मतलब टाइटन, कल्याण, सेनको, फिर पीएन गडगिल जो ज्वेलरी रिटेलर्स है, तो इन लोगों के साथ इन लोगों का कंपटीशन कैसा रहता है, किस तरीके का ग्रोथ दिखाता है आगे आने वाले जो 2-3 सालों में। स्टोर का जो एक्सपेंशन है, किस तरीके से ये लोग स्टोर का एक्सपेंशन में मतलब आगे बढ़ रहा है, तो ये सब हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, बिजनेस को भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरीके का बिजनेस में स्टैंड आउट मतलब परफॉर्मेंस आता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।